रॉयल एनफील्ड बाइक या फिर बुलेट को कौन नहीं जानता। बाइक्स में इसकी खुद की एक अलग ही पहचान है। जिसके पास रॉयल एनफील्ड है उसका रोड पर अपना एक अलग ही स्वैग होता है। कोई भी बिना देखे सिर्फ आवाज़ सुनकर ही बता देता है कि बेटा बुलेट आ रही है। और ये मोटर बाइक आज इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है और लगभग 50 देशों को एक्सपोर्ट की जाती है। आज रॉयल एनफील्ड इंडियन मैन्युफैक्चर्ड बाइक है, पर ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड कभी ब्रिटेन की कंपनी हुआ करती थी। इस कंपनी ने सांसें ब्रिटेन में ली थी पर सरवाइव इंडिया में किया। ब्रिटेन जब सुपर पावर हुआ करता था तब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। इस मोटर बाइक ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ दिया। उसके बाद भी इंडिया के आज़ाद होते ही यह कंपनी इंडिया आ गई और आज यह कंपनी इंडिया में एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि रॉयल एनफील्ड इंडिया में कैसे आई तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। रॉयल एनफील्ड का ओरिजिन इंडिया में नहीं हुआ था, पर आज यह इंडिया में इस्टेब्लिश्ड है। इंडिया से ही अपना सारा कारोबार चला रही है। रॉयल एनफील्ड ने आज से लगभग 122 साल पहले अपनी शुरुआत एक मोटरसाइकिल कंपनी के रूप में की थी और आज ये मोटरसाइकिल एक ऐसा ब्रांड बन चुकी है जो लोगों के दिलों पर राज करती है। रॉयल एनफील्ड जो शान की सवारी मानी जाती है, जिसके सिर्फ आवाज़ सुनकर बिना देखे लोग बता देते हैं कौन सी बाइक आ रही है, यह ऐसे ही अचानक किसी ने नहीं बनाई। इसका अपना एक खूबसूरत सा इतिहास है। इस कंपनी ने अपने लंबे इतिहास के दौरान कई उतार चढ़ाव देखे हैं। दुनिया भर में काफ़ी लोग इस ब्रांड की बाइक्स को पसंद करते हैं। इंडियन आर्मी में इस कंपनी की बाइक को यूज़ किया जाता है। इस ब्रांड की बाइक का लुक और डिज़ाइन तो अट्रैक्टिव है ही, पर इसकी एक खास बात है, वो ये है कि इसमें प्लास्टिक का यूज़ ना के बराबर है, जिसके वजह से ये मोटरसाइकिल बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी की ऑफिशियल शुरुआत 1901 में हुई थी, पर कहानी इससे भी पुरानी है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इंडिया में भी इस कंपनी ने अपने पैर जमा लिए थे और इंडिया में भी इसका क्रेज़ कभी कम नहीं हुआ। लेकिन सबसे पहले ये कंपनी सिलाई के लिए सुई बनाने का काम करती थी। इस कंपनी की शुरुआत सुई बनाने से हुई और आज ये मोटर बाइक बनाने वाली वर्ल्ड की सबसे पुरानी कंपनी है। 1881 में जॉर्ज टाउन ने इंग्लैंड के रेडिच में सिलाई सुई बनाने का बिजनेस शुरू किया था और 1882 में जॉर्ज टाउन के बेटे ने साइकिल बनाने वाले के लिए साइकिल के पार्ट्स बनाने स्टार्ट किए थे। 1886 तक टाउनसेंड और इकोसेस नाम से पूरी की पूरी साइकिल बेची जाने लगी थी, पर कुछ समय बाद कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई और 1891 में यह बिजनेस पूरी तरह से गिर गया था। 1891 में बॉब वॉकर स्मिथ और एल्बर्ट एडी ने इस कंपनी को खरीद लिया था। 1892 में इसका पुनर्जन्म एडी मैन्युफैक्चरर कंपनी लिमिटेड के रूप में हुआ। 1893 में दोनों ने एनफील्ड टाउन की रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री के पुर्जों की सप्लाई करने का अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। इसके बाद इस ब्रांड का नाम एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर दिया गया और इसकी पहली साइकिल को बॉब वॉकर स्मिथ ने डिज़ाइन किया था और कुछ सालों बाद साइकिल का नाम रॉयल एनफील्ड रख दिया गया और इस साइकिल का जो ट्रेडमार्क था वो था मेड लाइक अ गन। 1898 में बॉब वॉकर स्मिथ ने कंपनी का पहला मोटर से चलने वाला व्हीकल डिज़ाइन किया जिसे क्वाड्री साइकिल कहा गया। पहली रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बॉब स्मिथ के द्वारा डिज़ाइन की गई थी, लेकिन यह साइकिल क्वाड्री साइकिल के 1000 मील का ट्रायल कंप्लीट करने के बाद आई थी और यह साइकिल 35 फिनिशर में से एक थी और इस साइकिल को उस समय सिल्वर मेडल भी दिया गया था। पहली रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल 1901 में बनाई गई थी और इसे लंदन में टेनली साइकिल शो में लॉन्च किया गया और इसका डिज़ाइन भी बॉब वॉकर स्मिथ ने बनाया था। इस साइकिल के डिज़ाइन की बात करें तो इसमें स्टीयरिंग हेड के सामने 1.5 HP का मिनर्वा इंजन लगा हुआ था। मतलब जो मोटर थी वो सामने वाले पहिए के ऊपर लगी थी
और ये पहिया एक लंबी रो हाइट बेल्ट से चलता था। रॉयल एनफील्ड हर साल आगे बढ़ रही थी और यह एक ऐसी कंपनी थी जिसने एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन हमेशा किया है। इस कंपनी ने हर वो काम किया जिससे इसका डेवलपमेंट हो सके और शायद यही वजह थी कि एक सुई बनाने वाली कंपनी देखते ही देखते मोटरसाइकिल बनाने के काम में लग गई और बाजार में इसने अब खुद की एक अलग ही पहचान बना ली थी। और अब टाइम आ गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, यानी कि 1914 से 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 4 साल तक रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आम नागरिकों की लाइफ पर बहुत असर पड़ा था। बाइक्स प्राइवेट रूप से बिकनी बंद हो गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय कंपनी ने सेना के लिए मोटरसाइकिल, साइकिल और गन फिटेड बाइक बनाने का काम किया था। जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो रॉयल एनफील्ड के सामने चैलेंज ये था कि वो आम नागरिकों तक फिर से कैसे पहुंचे। युद्ध के बाद 1919 में रॉयल एनफील्ड ने आम नागरिकों के पास 2 मॉडल के साथ वापसी की और इसके बाद रॉयल एनफील्ड ने एक के बाद एक कई मॉडल बनाए जो आम नागरिकों को काफ़ी पसंद आए। 1932 में फेमस बुलेट मोटरसाइकिल का जन्म हुआ, जिसे पहली बार नवंबर 1932 में लंदन में ओलंपिया मोटरसाइकिल शो में दिखाया गया था और बुलेट का स्लोगन था मेड लाइक अ गन और गोज लाइक अ बुलेट। इसका प्रोडक्शन 3 वर्जन में किया गया था, फर्स्ट 250, सेकंड 350 और थर्ड 500 सीसी। पर अब टाइम आ गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में ख़त्म हुआ। यह वर्ल्ड वॉर 6 साल तक चला। रॉयल एनफील्ड ने एक बार फिर आम नागरिकों के लिए मोटरसाइकिल बनाना बंद करके सिर्फ और सिर्फ सेना की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सेना के लिए मोटरसाइकिल्स बनाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रॉयल एनफील्ड ने मोटरसाइकिल के साथ राइफल्स बनाने का काम भी किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी कंपनी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी का दिनों दिन नुकसान होता गया और इसी समय इंडिया में मद्रास मोटर्स की शुरुआत हुई थी। 1949 में मद्रास मोटर्स का ओरिजिन हुआ और मद्रास मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इंपोर्ट इंडियन आर्मी के लिए किया गया था। 1950 के दशक के मिड में बुलेट बनाने के राइट्स को इंडिया को बेच दिया गया, जिसके बाद से इंडिया में इसका प्रोडक्शन आज भी चल रहा है। और इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पुलिस के लिए भी रॉयल एनफील्ड का ऑर्डर देना शुरू कर दिया था। 1955 में रॉयल एनफील्ड की पार्टनर कंपनी मद्रास मोटर्स ने एनफील्ड इंडिया शुरू करने के लिए मद्रास में फैक्ट्री लगा ली और इसके बाद यहाँ बुलेट मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन शुरू हो गया था। 1956 में करीब 163 मोटरसाइकिल इस साल के एंड तक बना दी गई थी। इन मोटरसाइकिल के पार्ट ब्रिटेन से मंगवाए जाते थे और मद्रास की फैक्ट्री में असेंबल किए जाते थे। इस समय रॉयल एनफील्ड ब्रिटेन में भी प्रोडक्शन कर रही थी और इंडिया में अपने पार्टनर के साथ बिजनेस शुरू कर दिया था। शुरुआत में मद्रास मोटर डिमांड पूरा करने के लिए ब्रिटेन से मोटरसाइकिल इंपोर्ट करती थी, लेकिन इंडिया में मोटरसाइकिल की डिमांड बढ़ने पर मद्रास में ही मोटरसाइकिल बनाने का काम शुरू हो गया था और 1967 में रॉयल एनफील्ड का रेडिच वाला ऑफिस बंद हो गया था। कंपनी के दिवालिया होने की वजह से इसे डेवलपर्स को बेच दिया गया था, लेकिन इंडिया में रॉयल एनफील्ड का प्रोडक्शन लगातार चलता रहा। इंडिया से बाहर के देशों को बाइक एक्सपोर्ट की जा रही थी। 1993 में एनफील्ड इंडिया ने दुनिया की सबसे पहली डीजल मोटरसाइकिल बनाई थी। रॉयल एनफील्ड इस समय एक इंडियन मल्टीनेशनल मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई, इंडिया में है। 1919 में एनफील्ड इंडिया ने आइसर ग्रुप ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लिया था। 1994 में इसी के साथ मर्ज हो गई और 2000 में आइसर ग्रुप भी घाटे में चल रहा था। उस समय रॉयल एनफील्ड को बेचने और बंद करने के बारे में विचार किया जा रहा था। नौबत तो इस कंपनी को बंद करने की आ गई थी, लेकिन उसी समय इस कंपनी को प्रॉफिट में लाने के लिए इस कंपनी के सीईओ सिद्धार्थ लाल ने 24 मंथ का समय मांगा और सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड कंपनी को डूबने से बचा लिया और सिद्धार्थ इस डिवीज़न के हेड बन गए। सबसे पहले जयपुर वाला प्लांट बंद किया गया
और इसके बाद डीलर डिस्काउंट भी बंद कर दिया गया, क्योंकि इससे कंपनी पर 80 लाख तक का एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा था। और इसी तरह के नए नए कदम उठाकर सिद्धार्थ ने इस कंपनी को डूबने से बचाया। 2001 में सिद्धार्थ ने 350 सीसी की इलेक्ट्रा बुलेट लॉन्च की थी और इसके ज़रिए उन्होंने यंगस्टर्स को टारगेट किया। इसकी मार्केटिंग भी यंग मोटरसाइकिल के रूप में की गई थी। 2002 में थंडरबर्ड लॉन्च की गई थी। इसके बाद चेन्नई में एक नया प्लांट स्टार्ट किया गया और इसकी कैपेसिटी हर साल 3 लाख मोटरसाइकिल बनाने की थी। उस समय इस प्लांट में 150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए थे। इस समय सबसे ज़्यादा ध्यान मार्केटिंग पर दिया गया और इसके लिए खुद सिद्धार्थ लाल भी इसी मोटरसाइकिल को चलाते थे। इंडिया में इस मोटरसाइकिल का यह दूसरा जन्म था। सिद्धार्थ ने इस डूबती हुई कंपनी में फिर से जान भर दी थी और आज भी यह कंपनी अच्छी तरह से चल रही है। इंडियन रॉयल एनफील्ड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, यूरोप के कई देश और इंडोनेशिया जैसे लगभग 50 देशों में बाइक एक्सपोर्ट करती है।